अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर वेरी वेल। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जब ये नई वीडियो के साथ हाजिर हुए, इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट जो है वो 2 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो है हम इक्वेशन को जो सॉल्व करें अपनी जो है वो मर्जी से, मतलब कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक करके भी जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, और कोई फार्मूला लगाना है तो उससे भी जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर रहे हैं और मिड टर्म ब्रेक दोनों जो है वो मिक्स में जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी जो है चैनल पे मेरे आए न्यू आए हैं लोग आए हैं, ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई आपको सवाल है तब भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और कमेंट में आप लोग लाजमी बताइएगा ये कि एक सवाल है पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपने कमेंट में इसका जवाब लाजमी देना है कि आपको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो सॉल्व करना इजी लगता है या आपको जो है वो मिड टर्म ब्रेक से जो है वो सॉल्व करना इजी लगता है। ठीक है, मेरे लिए तो दोनों इजी है। ठीक है, आप जो है क्लास को स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसका पार्ट नंबर 7 आज सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है? 2 power x + 16 / 2 power x = 8। तो ये पार्ट हमारे पास बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, मतलब कैसे? तो हमारे पास पहले से ही हमारे पास यहाँ पे भी 2x मौजूद है और यहाँ पर भी 2 power x मौजूद है। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डायरेक्ट कर देंगे लेट y = 2 power x। ठीक है, हमने 2x इससे बराबर कर दिया, y के बराबर कर दिया। 2x की जगह क्या रखेंगे? y रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y + 16/y = 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है? अभी हमारे पास ये भी हमारे पास y है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है हमारे पास, बीच में प्लस की साइन आ रही है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी, बीच में प्लस की साइन हो रही है, तो हम क्या रखेंगे? एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम हमारे पास y आ जाएगा, y 1 y सा y और y सा y²। ठीक है, मतलब y फिर दोबारा y से कम हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y² हो जाएगा, बीच में प्लस की साइन है, प्लस y 1 सा y 1 16 + 16। ठीक है, 16 हो गया और = 16, हाँ 16 हो गया। ठीक है, = 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह y² अच्छा ये तो हमारे पास हो गया y² + 16 अपॉन ये हमारे पास हो गया y। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमने जो है वो इस y जो डिवाइड हो रहा है इसको 8 के साथ क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² + 16 = 8y। ठीक है, अब ये 8y इस तरफ ले आएंगे इक्वेशन को स्टैंडर्ड करने के लिए, तो y² माइनस का ये प्लस का है, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8y और प्लस का 16 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया y² - 8y + 16 = 0। ठीक है, यहाँ हमारे पास हमने क्या किया था? हमने एलसीएम लिया, y² + 16 हो गया अपॉन y = 8 हो गया, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उसे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके 8 के साथ ये 8y हो गया। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड करना था, इसलिए हमने जो है वो 8y को इस तरफ ले आए, वो -8y हो गया और ये हमारे पास y² - 8y + 16 = 0 इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, y² - 8y प्लस का 16 = 0। हम जो है ये पार्ट जो मिनट और ब्रेक के जरिए जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास हो जाएंगी 16y² और माइनस का 8y। ठीक है, अब हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 है और जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, मतलब ऐड करें या माइनस करें, जो भी करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 8 आ जाए। ठीक है, माइनस का 8 और फिर यहाँ पर हमें क्या चाहिए? प्लस का 16 चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे पास दो होंगे, -का 4 और -4। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को आपस में, मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 और -का 4 हो जाएगा -8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया मिनट टर्म ब्रेक हमारा इसका। ठीक है, तो हो जाएगा y² - का 4y का 4y और प्लस का 16 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इस वजह इसमें से अब हमारे पास अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से y कॉमन लिया, बाकी बचा y - 4 और इसमें से -4 कॉमन ले लिया, बचा y माइनस प्लस प्लस होगा, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 4 16 = 0। ठीक है, अब y - 4 ये सेम वैल्यूज एक बार आ गई और ये वाली y और ये -4। ठीक है,
तो अब जो है फिर से हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, दोनों वैल्यूज हमारे पास जो है वो सेम आ गई और दोनों बराबर हमारे पास 0 के। ठीक है, अब हम एक वैल्यू को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं और दोनों के आंसर हमारे पास सेम ही आएंगे। ठीक है, एक वैल्यू को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं y - 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी y की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2x। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास अभी इज इक्वल्स टू 0 नहीं, अभी y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, पहले हम जो है उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये जगह y इज इक्वल्स टू ये -4 से जाके +4 हो जाएगा और अब जो है वो हम y की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 2x। ठीक है, 2 के पावर x इज इक्वल्स टू 4। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 के पावर x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये पहले भी हम पार्ट में कर चुके हैं, जब हमारे पास इज इक्वल्स टू इस तरफ और इज इक्वल्स टू इस तरफ जो है हमारे पास दोनों की बेस सेम हो जाए और फिर जो है जब बेस सेम हो जाती है वो हमारे पास कट जाते हैं और जो की पावर बच जाते हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, 2 और 2 हमारे पास दोनों सेम जो है इजी का इस तरफ भी हमारे पास जो है 2 है और इजी का इस तरफ भी हमारे पास 2 है, दोनों की बेस सेम होगी, कैंसिल आउट होगी, क्या बचा हमारे पास x = 2 और ये जो है हमारा इस पार्ट का आंसर है पार्ट नंबर 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर भी y - 4 ही था, इसका आंसर भी हमारे पास 2 ही आएगा। तो सॉल्यूशन सेट में आप 2 बार 2 लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, 2, 2। ठीक है, 2 हमारे पास जो है वो इस पार्ट का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट। मैंने कहा था ना पार्ट नंबर 7 बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है मिरर जो है वो यूज किया, काफी क्वेश्चन में जो है वो हमने जो है वो तकरीबन ही जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट मिरर टर्म ब्रेक जो है वो थोड़ा सा आसान रहता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो मिरर टर्म ब्रेक यूज करके जो है हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया और आंसर आ चुका है हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट, तो होप सो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लगा होगा। ठीक है, और आप जो है वो चैनल की बायो में भी जाके जो है वहाँ से भी नंबर लगा होगा, वहाँ से भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। जल्दी से पार्ट नंबर 8 को भी जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 भी जो है हमारे पास बहुत ही इजी है, बहुत ही जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, तो जल्दी से भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारे पास क्या मौजूद है, x/x+1 और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, x/x+1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कर देंगे लेट x/x+1 को हम बराबर कर देंगे y के। ठीक है, अब हम x/x+1 की जगह पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे y, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 5 और y और ये प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है स्टैंडर्ड। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, या तो मिरर टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है मिरर टर्म ब्रेक यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये तो 4y² प्लस का और माइनस का 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आए, लेकिन हम जो है वो उससे माइनस करवाएं तो हमारे पास प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास माइनस का 5 आए। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास ऐसी जो है वो एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि हमारे पास है माइनस और माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू ये जगह माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 4 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हमारा मिरर टर्म ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y² माइनस का 4। ठीक है, y पे माइनस का 1y और लास्ट में प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें जो है हमने 2y कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारे पास y माइनस 4 और इधर हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो बाकी बचा y माइनस है, हाँ माइनस माइनस प्लस और 2 अंदर बचा। ठीक है, 1 2 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जो है वो अलग अलग जो है उसमें करेंगे। एक हमारे पास हो जाएगा 2y माइनस 1 और एक हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y माइनस 4 नहीं, और सॉरी यहाँ पर हमने स्टूडेंट 2 को बाय नहीं करा तो 2 2 4 होगा, यहाँ पर हमने गलत कर दिया, 4 नहीं आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2।
ठीक है। जब हमने 2 को कॉमन निकाली तो एक 2 तो बाहर आ गया, फिर 2 2 सा 4 हो गया ना, यहाँ पर 4 है, ये भी पूरा 4 नहीं लग रहा था, अब हो गया 4, ठीक है। तो 2 2 सा 4, तो ये हो गया हमारे पास 2y - 1 और y - 2, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज होगी इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जो है वो 2y - 1 को जो सॉल्व कर लेते हैं, तो 2y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू हमारे से वो तो जाके प्लस का 1 हो गया, और 2 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है x/x + 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो इसको या तो हम इस तरफ ले आए, ठीक है, और फिर जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस तरह नहीं लेकर आएंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है वो यूं क्रॉस में कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये पहले भी कर चुके हैं, ये वाला 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा 2x, 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे पास हो गया 2x = x + 1, ठीक है। तो अब हमें तो सिर्फ चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो है वो इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = x + 1/2, ठीक है। अब जो है वो ये हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता इसका, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है एक x + 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी उस तरफ 1/2, तो हमने जो है वो इसे सॉल्व किया 1/2, और इसी जगह हमने क्या रखा, ठीक है। तो हमने रखा 2 को जो है हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस तरह कर सकते हैं, तो देखें हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम एक ये भी आंसर आ सकता है इसका, वो हमने दूसरे तरीके से किया। हमने क्या किया, हमने जो है वो इस 2 को जो है वो डायरेक्ट इस तरफ कर दिया। हम इस तरह भी कर सकते हैं और फिर इसका आंसर हमारे पास चेंज आ जाए, ठीक है। इस तरह भी किया है हमने, पर हम इस तरह नहीं करेंगे। देखें अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास प्लस का x इस तरफ आके माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस का 1। अभी हमारे पास इधर एक वैल्यू है, 0 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ये प्लस का 1 हमारे पास है। 2x में से एक x चला गया, बाकी बचा x इज इक्वल टू प्लस का 1। ये देखें आप इस तरीके से किया तो हमारे पास हमारी आंसर चेंज हो गया, x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, प्लस के 1 के बराबर हो गया, और ये तरीका सही है, ठीक है स्टूडेंट। पहले हमने क्या कर दिया था, हमने जो है वो 2 को इधर हमने जो देखा नहीं, x को इस तरफ लेकर आना था पहले, ठीक है। हमने जो है डायरेक्ट 2 को जो है उस तरफ मल्टीप्लाई में भेज दिया, इस तरह नहीं करना। हमने पहले जो x को इस तरफ लेकर आए, माइनस करवाया और एक x बच गया और x इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक साइड सॉल्व होगी, कौन सी, 2y - 1। अब हम क्या लेंगे, y - 2 इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x/x + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब जो इसके नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब फिर से हमारे पास वही मेथड होगा, ठीक है, x 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x ही आ गया, ठीक है। और इस 2x को जो है x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x, इसे एक बार लिख लेते हैं x + 1, ठीक है। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 × x, 2x और 2 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम 2x को इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास -x हो जाएगा, तो x को हमने माइनस में नहीं करना, हम क्या करेंगे, हम x को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2x - x, ठीक है। और प्लस के 2 को जो है वो इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गई, क्या किया हमने x को इस तरफ लेकर गए, 2x ये -x हो गया, प्लस का इस तरफ जाके -x हो गया, और प्लस 2 को जो है वो हम इज इक्वल टू इस तरफ ले आए, तो ये हमारे पास हो गया -2, ठीक है। माइनस का 2 इज इक्वल टू हमारे पास 2x में से एक x चलेगा, बाकी बचा x, और x इसको सीधा करके लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये भी हमारे पास x इज इक्वल टू -2 हो रहा था, थोड़ा उल्टा करके लिख दिया था, और ये x इज इक्वल टू -2 हो गया, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू -2, और ये x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू प्लस का 1। इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन सेट बनेगा 1, -2, और ये जो है हमारे पास आंसर है हमारा पार्ट नंबर 8 का। कहा था ना मैंने, पार्ट नंबर 8 भी बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही जो है वो आसान पार्ट है। पार्ट नंबर 8 को भी हमने सॉल्व कर लिया, किसकी मदद से, हमने जो है इसमें भी जो है वो हमने क्या किया है, मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। नहीं, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ नहीं किया, हमने मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ किया है इन दोनों पार्ट्स के अंदर, ठीक है। पार्ट नंबर 7 के अंदर भी हमने मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए जो है सॉल्व किया है इक्वेशन को, ठीक है।
और पार्ट नंबर 8 को भी जो है वो मिड टर्म ब्रेक के जरिए जो है वो सॉल्व किया है। होप आपको अच्छे से आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट में जो है अपने जो है वो राय लाजमी दिया करें, ठीक है। और चैनल वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर को स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।